Hello students, today we are going to start exercise 11.2. I have given you part 1 of exercise 11.2. In that part, we have done question number 1 and question number 2. And in this part 2, we are going to start from question number 3. So this is your question. David bought a carpet for rupees 8,000 and sold it for rupees 8,400. Find his profit percent. So in this question, there is a person whose name is David. एक इंसान है जिसका नाम डेविड है और उसने खरीदा एक कारपेट. He bought a carpet और इसने खरीदा रुपीस 8,000 में एक कारपेट खरीदा है. Bought it means it is a cost price. 8,000 रुपीज जो है वो कारपेट का कॉस्ट प्राइस है. एंड सोल्ड इट फॉर रुपीज 8,400 और उसको 8,400 में सेल कर दिया. इट मीन्स 8,400 जो है उसका सेलिंग प्राइस है. नाउ यू हैव टू फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट के उसको कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ है. ओके, सो योर क्वेश्चन इज गिविंग दैट कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कारपेट. कारपेट का कॉस्ट प्राइस है रुपीज 8,000. फाइन. देन ही सोल्ड इट, उसने उसको बेच दिया, सेल किया 8,400 में. तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा 8,400 रुपीज. फाइन. नाउ वी हैव टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट. सो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें प्रॉफिट पता होना चाहिए. सो प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो हम क्या करेंगे, पहले सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे एंड देन selling price is rupees 8,400 and cost price is rupees 8,000. So what we have to do, we have to subtract 8,000 from 8,400 and your answer will be 400. It means profit हो रहा है 400 rupees का. Now we can find profit. And what is the formula of profit percent? Profit percent is equal to profit upon cost price into 100%. Okay, so profit, कितना प्रॉफिट हमने निकाला, we have found 400 रुपीज प्रॉफिट. तो प्रॉफिट की जगह हम 400 लिखेंगे. एंड व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कारपेट? इट इज 8,000 रुपीज. सो विल राइट 8,000. सो हम कॉस्ट प्राइस की जगह 8,000 लिखेंगे एंड देन 100. ओके, whatever solution will come वो परसेंटेज में आएगा. ओके, नाउ 0 से 0 कट हो जाएगा. 0 से 0, जब लास्ट में जीरोज होते हैं तो उन्हें हम रिड्यूस कर सकते हैं. सो ये 0 इस 0 से रिड्यूस हुआ एंड दिस 0 इज रिड्यूस्ड बाय दिस 0. नाउ सी वी हैव 80 एंड 40. तो ये 0 भी हम ये लास्ट के रिड्यूस कर सकते हैं. देन वी हैव 40 अपॉन 8. 8 1s are 8 and 8 5s are 40. इट मीन्स सी यहाँ पर सिर्फ 5 बचा है. ये भी पूरा सॉल्व हो गया. यहाँ पर भी सिर्फ 1 बचा है. सो योर आंसर विल बी 5%. Thus David had profit percent of 5%. ठीक है. Okay, it means he had the profit of 5%. Now see, this is a question number 4. In this question, Mrs. Sharma bought a cupboard for rupees 3,200 and sold it for rupees 3,104. Find her loss percent. इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, दैट मिसेस शर्मा है, इन्होंने एक कबर्ड खरीदा है एंड for how much rupees? He bought it for 3,200. 3,200 रुपीज का इन्होंने कबर्ड खरीदा एंड देन सोल्ड इट और उसको बेच दिया 3,100 रुपीज 104 रुपीज में. ओके, नाउ सी दिस इज 3,200 और ये कॉस्ट प्राइस है कबर्ड का, क्योंकि मिसेस शर्मा ने 3,200 में कबर्ड को बॉट किया था. बॉट मीन्स खरीदा था. तो इट विल बी कॉस्ट प्राइस ऑफ अ कबर्ड एंड ही सोल्ड इट, सेल किया ना, 3,104 में सेल किया है. तो दिस इज सेलिंग प्राइस ऑफ कबर्ड. नाउ सी 3,200 में खरीदा था एंड 3,104 में सेल किया, मीन्स कम पैसे में सेल किया. तो शी हैड लॉस एंड वी हैव टू फाइंड हर लॉस परसेंट. सो फर्स्ट cost price of a cupboard, cost price of cupboard is 3,200 rupees. 3,200 rupees.
and selling price of a cupboard is 3,104 rupees. Now we have to find her loss percent. तो loss percent निकालने के लिए first we should know that what is the loss, how much loss she had. मिसेस शर्मा को कितना लॉस हुआ है वो हम कैसे निकालेंगे? So what is the formula of loss price? Loss is equal to cost price minus selling price. Okay, so cost price is 3,200 and minus 3,104. So she had a loss of rupees 96. जब आप इसमें से इसको माइनस करोगे तो 96 आएगा, तो उनको 96 रुपीज का लॉस हुआ था. Okay, now we have to find loss percent. So what is the formula of loss percent? That is loss upon cost price into 100 and then your answer will be in percentage. Fine. So loss कितना हुआ है? That is 96 rupees and cost price of a cupboard is 3,200 rupees. Okay, and 100. So हमने क्या किया, जो जो वैल्यूज थी वो उनकी जगह पर पुट कर दी. लॉस है 96 रुपीज, वो यहाँ लिख दिया. कॉस्ट प्राइस है कबर्ड का 3,200 रुपीज, वो यहाँ लिख दिया, एंड 100. नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. सी 0 and 0 ये रिड्यूस हो गया. 0 and 0, जब भी लास्ट में 0 हो आप इसको इजिली रिड्यूस कर सकते हैं. देन वी कैन रिड्यूस इट मेनी वेज. हम इसको बहुत तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं. बट अगर आप देखो 32 के टेबल में, सी 32 3 2 6 and 3 3 9. सी 96 आ गया 32 के टेबल में डायरेक्टली. सो हम इसको 32 1 32 and 32 3 96 रिड्यूस कर सकते हैं. आप इसको 2 से 3 से प्रॉपरली अच्छे से अगर वो सारा रिडक्शन आपको आता है तो आप उस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं. बट इफ यू सी इट डायरेक्टली इन द टेबल ऑफ 32 1 32 and 32 3 96, आपका रिड्यूस हो गया. एंड आप किसी तरह से भी रिड्यूस करिए, आपका आंसर 3 ही आएगा. सो योर आंसर विल बी 30%. Okay, so this is the answer. Hence the loss percent is 3%. Okay, this is a question number 5. Praveen bought a watch for rupees 2,140 and sold it at a gain of 10%. प्रवीण ने एक वॉच खरीदी. बॉट मीन्स खरीदी, तो ये क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस 2,140 रुपीज जो हो जाएगा वो कॉस्ट प्राइस है वॉच का. ठीक है. एंड सोल्ड इट एट अ गेन, और उसको सेल किया, बेच दिया. ठीक है. बट यहाँ पर सेलिंग प्राइस नहीं दिया, ये देखो परसेंटेज में लिखा हुआ है. सो इट मीन्स इट इज अ गेन परसेंट. ओके, परसेंटेज में लिखा होगा तो गेन होगा तो गेन परसेंट हो जाएगा, लॉस होगा तो लॉस परसेंट हो जाएगा. यू हैव टू सी इट क्लियरली कि आपके क्वेश्चन में कैसे दिया है. सी बॉट अ वॉच, एक वॉच खरीदी है प्रवीण ने फॉर रुपीज 2,140. इट मीन्स इट इज अ कॉस्ट प्राइस ऑफ वॉच. एंड सोल्ड इट एट अ गेन ऑफ 10%, मीन्स ये 10% का गेन, 10% के गेन पर प्रवीण ने उसको सेल कर दिया. नाउ फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द वॉच. तो आपको बताना है कि वॉच का सेलिंग प्राइस कितना है. ओके, सो योर सोल्यूशन विल बी, सी दिस इज कॉस्ट प्राइस. कॉस्ट प्राइस of a watch is rupees 2,140 and gain percent is 10%. You can write both gain percent और profit percent दोनों सेम ही होते हैं. ओके, लॉस को कोई अदर नाम नहीं दिया गया है, कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है. बट इफ इट इज गेन परसेंट सो यू विल अंडरस्टूड इट कि ये प्रॉफिट परसेंट ही है. और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो वो आपको पता ही है कि वो प्रॉफिट परसेंट ही होता है. फाइन. नाउ वी हैव टू फाइंड सेलिंग प्राइस. सो वन थिंग आपको पहले समझना है कि हमें दो चीजें दी हैं, कॉस्ट प्राइस और गेन प्राइस. बट सेलिंग प्राइस का हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है. दैट इज जब गेन होता है तो हम क्या करते हैं, कॉस्ट प्राइस और गेन या प्रॉफिट को प्लस करते हैं. फाइन. तो हमारे पास कॉस्ट प्राइस तो पहले से है और हमें गेन फाइंड करना है. ओके, सो इन क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 11.2 की क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमने फॉर्मूला यूज किया था वही हम यहाँ यूज करेंगे. दैट इज इस फॉर्मूले से हम गेन फाइंड करते हैं, मीन्स वी फाइंड प्रॉफिट. ओके, सो गेन इज इक्वल टू गेन परसेंट. यहाँ क्वेश्चन में गेन दिया है तो मैं फॉर्मूले में भी गेन लिख ही रही हूँ. ओके, आप कंफ्यूज मत होइएगा दैट गेन है या प्रॉफिट है, बोथ आर सेम.
गेन परसेंट इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100. सो नाउ गेन परसेंट कितना है 10. सो हम गेन परसेंट की जगह इसकी वैल्यू को लिखेंगे, दैट इज 10 इंटू हाउ मच इज कॉस्ट प्राइस, कितना कॉस्ट प्राइस है, दैट इज 2140 एंड अपॉन 100. ओके, लास्ट में यहाँ 0 है, यहाँ पर 0, हमने रिड्यूस कर दिया. नाउ हियर वी हैव 0 एंड हियर वी हैव 0, रिड्यूस हो गया. डिनोमिनेटर में अब कुछ भी नहीं है, ये भी सॉल्व हो गया, सिर्फ हमारे पास 214. इट मीन्स दैट गेन इज 214. सो प्रवीण को 214 रुपीज का गेन हुआ था. ओके, नाउ वी कैन फाइंड सेलिंग प्राइस. अब हम सेलिंग प्राइस बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं. सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है कॉस्ट प्राइस प्लस गेन. सो कॉस्ट प्राइस कितना है 2140 प्लस 214 एंड जब आप इसे ऐड करोगे सो योर आंसर विल बी दैट इज 2354. ओके, therefore selling price therefore selling price of a watch is rupees 2354. Now see, this is your question number 6 and in this question a man bought 360 eggs at rupees 12 per dozen. Okay, इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हैं, सो आप बहुत इसको ध्यान से समझिएगा. 60 eggs were broken and 30 eggs were rotten. Find his profit or loss percent if he sells the rest of the eggs at rupees 15 per dozen. A man bought 360 eggs. एक मैन ने खरीदे हैं 360 eggs, ठीक है, at rupees 12 per dozen. पर डजन मतलब एक डजन. ओके, 1 डजन एग्स जो है उसने 12 रुपीज में खरीदे. यहाँ पर 1 एग का कॉस्ट प्राइस नहीं दिया गया है, ना तो आपको 360 का एग्स का कॉस्ट प्राइस दिया गया है. यहाँ पर सिर्फ आपको बताया गया है कि 360 एग्स, टोटल एक मैन ने 360 एग्स खरीदे हैं, जिसमें से उसने इस तरह से खरीदे हैं कि एक डजन पर 12 रुपीज दिया था, मतलब 1 डजन एग्स का 12 रुपीज. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 360 एग्स. ओके, नाउ सी कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 डजन. 1 डजन मीन्स हाउ मेनी, मीन्स 12 एग्स. 12 एग्स का कॉस्ट प्राइस है रुपीज 12. ओके, सो अगर आप लॉजिकली समझो 12 एग्स और उसका कॉस्ट प्राइस है 12, तो एक एग कितने रुपीस का खरीदा होगा. सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग, इट्स कॉमन सेंस कि एक 1 एग 1 रुपी का खरीदा है, तभी तो 12 एग्स का कॉस्ट प्राइस 12 रुपीज हुआ है. फाइन, सो कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 एग इज रुपीज 1. 1 रुपीज में 1 एग खरीदा था, तभी 12 एग्स का कॉस्ट प्राइस 12 रुपीज है. तो इस तरह से हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ 360 एग्स. 360 एग्स अगर 1 रुपीज में खरीदा है तो 360 एग्स का कॉस्ट प्राइस 360 रुपीज हो जाएगा. ओके, नाउ सी देन नेक्स्ट सेंटेंस 60 एग्स वर ब्रोकन, जिसमें से 60 एग्स जो है वो टूट गए थे, एंड 30 एग्स वर रॉटन, 30 एग्स जो थे वो सड़ गए थे. फाइन, तो ये जो एग्स है वो तो खराब हो जाएंगे. देन फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. अब आपको उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंट बताना है. इफ ही सेल्स एट रेस्ट ऑफ द एग्स, अगर वो बाकी बचे हुए एग्स को सेल करता है एट रुपीज 15 पर डजन. रुपीज 15 पर डजन पर जो अब उसके पास एग्स बच गए हैं उनको सेल करेगा ना, क्योंकि जो ब्रोकन टूट गए हैं और जो रॉटन जो बेकार हो गए हैं, ये ब्रोकन एंड रॉटन, इन एग्स को, तो रॉटन मीन्स सड़ जाना, जो एग्स उसके सड़ गए थे, ब्रोकन मीन्स टूट गए, उन्हें तो वो सेल नहीं कर सकता. तो ये जो एग्स हैं इन्हें हमें हटाना पड़ेगा. फिर उसके पास जो एग्स बचेंगे उन एग्स को वो रुपीज 15 पर डजन के कॉस्ट के सेलिंग प्राइस पर वो उसको सेल करेगा. मीन्स 1 डजन, यहाँ पर उसने 1 डजन 12 रुपीज में खरीदे थे, बट यहाँ पर ये 1 डजन 15 रुपीज में सेल करेगा. ओके,
सो सबसे पहले अब हम फाइंड करेंगे कि उसके कितने एक्स खराब हो गए थे. सो टोटल नंबर ऑफ एक्स स्पॉइल्ड मीन्स बेकार हो गए. ओके, सो यहाँ पर क्या था, 60 eggs were broken and 30 eggs were rotten. तो टोटल नंबर ऑफ 90 eggs जो है, अब उसके पास 90 eggs जो है वो खराब हो गए थे. ओके, नाउ टोटल नंबर ऑफ eggs आर लेफ्ट, जो अभी बचे हुए हैं. टोटल नंबर ऑफ eggs आर लेफ्ट. ओके, तो कितने eggs बचे हैं, तो टोटल 360 eggs थे. देयर वर टोटल नंबर ऑफ 360 eggs, जिसमें से 19 eggs जो है वो बेकार हो गए हैं. सो ही हैज 270. तो अब उसके पास 270 eggs बचे हुए हैं. फाइन. अब यहाँ पर ये कह रहे हैं दैट ही इज सेलिंग पर डजन, 1 डजन, सेलिंग प्राइस ऑफ 1 डजन. 1 डजन मीन्स 12 eggs का सेलिंग प्राइस है ₹15. 15 रुपीज में 12 eggs को सेल कर रहा है. सेलिंग. सो नाउ वी विल फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 1 egg. ओके, 12 eggs का ₹15 बताया है. सो इसी से हम निकाल लेंगे 1 egg का प्राइस कितना होगा. तो हम क्या करेंगे, 15 को 12 से डिवाइड कर देंगे. इफ यू विल डिवाइड इट, तो ये दिस इज 3 4s are 12, 3 5s are 15. Now we have 5/4. ओके, जब आप इसको रिड्यूस करोगे, सो इट विल 1.25. इट मीन्स 1 egg जो है वो ₹1.25 में सेल कर रहा है. नाउ विल फाइंड सेलिंग प्राइस ऑफ 270 eggs. ओके, क्योंकि नाउ ही इज हैविंग 270 eggs. अब उसके पास 270 eggs ही बचे हैं, तो हमें इसका सेलिंग प्राइस फाइंड करना है. ओके, तो हम क्या करेंगे, वी विल मल्टीप्लाई 1.25 इंटू 270 एंड द आंसर विल बी ₹337.50. जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे, सो ये आंसर आएगा, दैट इज ₹337.50. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड. अब आपको समझ में आ रहा है दैट कॉस्ट प्राइस जब खरीदा था एग्स को तो 360 रुपीज में खरीदा था, और अभी सेल कर रहा है ₹337.50. इट मीन्स उसको लॉस हो रहा है. तो अब हमें इसका पहले लॉस निकालना है, तभी हम इसका लॉस परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा है ना, फाइंड हिज परसेंट और फाइंड हिज प्रॉफिट और लॉस परसेंट. तो वी कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पर इसको लॉस हो रहा है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड लॉस, कि उसको कितना लॉस हो रहा है. एंड लॉस इज कॉस्ट प्राइस minus selling price. So cost price is ₹360 and selling price is ₹337.50. So आप इसको कैसे माइनस करोगे, you will write it 360 and 337. इसके बाद में यहाँ 00 ऐसे लिखोगे एंड यहाँ पर 50. ओके, एंड देन वी विल सब्ट्रैक्ट इट. अब हम इसे माइनस करेंगे एंड योर आंसर विल बी, दिस इज 0, ये इसको कैरी देगा, दिस विल बिकम 9 एंड ये हो जाएगा 5. 10 minus 5 is 5, then point, 9 minus 7 is 2, 5 minus 3 is 2 and 3 minus 3 is 0. तो यहाँ पर आंसर आएगा, दैट इज 22 रुपीज एंड 50 पैसे. नाउ विल फाइंड लॉस परसेंट. अब हम लॉस परसेंट फाइंड करेंगे. सो दैट इज इक्वल टू लॉस अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100 and then percentage sign. Okay, now loss is 22 rupees 50 paise, cost price is 360 and then 100. Okay, so हमने क्या किया, सारी वैल्यूज को जो लॉस है, ये हमने लास्ट में यहाँ पर लॉस निकाला है, यहाँ पर आपको रुपीज लिखना है. फाइन. सो हमने यहाँ पर लॉस निकाला है एंड दिस इज कॉस्ट प्राइस एंड 100. अब हम इसे सॉल्व करेंगे. तो अगर आप इसका डेसिमल हटाते हो तो ये 100 यहाँ पर आ जाएगा. आपको पता है ना, जब हम डेसिमल हटाते हैं तो उसका डिनोमिनेटर में 0 के साथ हम लिख सकते हैं. तो यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पर हम 100 यहाँ पर लिख देंगे. 100 से 100 रिड्यूस हो जाएगा. नाउ वी हैव 2250 अपॉन 360. तो लास्ट में 0 0 है, हम इसे भी रिड्यूस कर सकते हैं.
तो वी हैव 225/36. इफ यू सी, अगर आप देखो तो इसको हम 3 से रिड्यूस कर सकते हैं. सी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 7s are 21 and 3 5s are 15. So यहाँ पर आ गया 75.12. अब आप 75 को 12 से डिवाइड कर सकते हो. यस, स्टिल वी कैन डिवाइडेड बाय 3. देखिए 7 + 5 12, 2 + 1 3, ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे 3 से. 3 4s are 12, 3 2s are 6, 3 5s are 15. Now we have 25/4. अब आप 25 को 4 से डिवाइड करोगे. 25 is divided by 4. 4 6 are 24 and 1. ओके, सो आप इसको डेसिमल, आप इसका आंसर 2 वेज से फाइंड कर सकते हैं. आप इसको इसी तरह से लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही, दैट जो हम लिखते थे पहले मिक्स फ्रैक्शन में. दिस इज 6 होल 1/4. ओके, आइदर यू जस्ट पुट पॉइंट हियर, यहाँ पर आप पॉइंट लगा दोगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा. इट विल बिकम 4 2s are 8, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 0, 4 5s are 20. सो आपका आंसर आ जाएगा 6.25. आप इसको डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू इन द फ्रैक्शन ऑल्सो. दिस इज 25.4 और इसका आंसर आ जाएगा, इफ वी राइट इन द मिक्स फ्रैक्शन, दिस इज 6 होल 1/4%. इट मीन्स दैट इस मैन को 6 होल 1/4% का लॉस हुआ है. आई होप स्टूडेंट्स आपको एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस समझ में आ गए हों. द मेन थिंग इज क्वेश्चन में क्या बताया गया है आप उसको पहले अच्छे से समझ लीजिए एंड देन उसके अकॉर्डिंग ही अपने सारे फॉर्मूलाज को यूज करके देन आंसर फाइंड करिए.